नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पंजाब की 117 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब में आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन सी पार्टी अब की बार पंजाब में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्या अब की बार बन पाएगी बीजेपी की सरकार, या बन पाएगी कांग्रेस पार्टी की सरकार, या बन पाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। दोस्तों देखना यह है कि अब की बार पंजाब के अंदर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, आखिर किस पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और किस पार्टी को अब की बार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पंजाब के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 117 में से 60 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 60 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार पंजाब के अंदर सरकार बनाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार पंजाब के अंदर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं होशियारपुर जिले की। तो होशियारपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर होशियारपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहां पर बराबर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं कपूरथला जिले की। तो कपूरथला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया यानी कांग्रेस का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पठानकोट जिले की। तो पठानकोट जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पठानकोट जिले में विधानसभा की 3 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गुरदासपुर जिले की। तो गुरदासपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरदासपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं जलंधर जिले की। तो जलंधर जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में अभी तक तो 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जलंधर जिले की विधानसभा की 9 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अमृतसर जिले की। तो अमृतसर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बरनाला जिले की। तो बरनाला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बरनाला जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर तीनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि तीनों के खाते में 1-1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं लुधियाना जिले की। तो लुधियाना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है।
यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर लुधियाना जिले की विधानसभा की 14 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं संगरूर जिले की। तो संगरूर जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में एक विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संगरूर जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं पटियाला जिले की। तो पटियाला जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में अभी तक तो 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पटियाला जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं पंजाब की 117 सीटों में से 71 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 32 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 16 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 21 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बनिएगा, आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है आखिर कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री और कौन सी पार्टी अब की बार पंजाब के अंदर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं मुक्तेश्वर जिले की। तो मुक्तेश्वर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर मुक्तेश्वर जिले में विधानसभा की 4 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं फिरोजपुर जिले की। तो फिरोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर फिरोजपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि फिरोजपुर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से वो 4 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिरोजपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं फतेहगढ़ जिले की। तो फतेहगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है और अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर फतेहगढ़ जिले में विधानसभा की 3 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच यानी कि तीनों को टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है, जिसे कहते हैं हम त्रिकोणीय मुकाबला देखना मिल सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं तरन तारण जिले की। तो तरन तारण जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि वो 4 के 4 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तरन तारण जिले में विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं एसबीएस नगर जिले की। तो एसबीएस नगर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एसबीएस नगर जिले में विधानसभा की 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं बंटीड़ा जिले की। तो बंटीड़ा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बंटीड़ा जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से
एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं मलेरकोटला जिले की। तो मलेरकोटला जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर मलेरकोटला जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं मोगा जिले की। तो मोगा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मोगा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं फाजिल्का जिले की। तो फाजिल्का जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर फाजिल्का जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर चारों के खाते में 1-1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर चारों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं रूपनगर जिले की। तो रूपनगर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में भी यहाँ पर कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर रूपनगर जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं एसएएस नगर जिले की। तो एसएएस नगर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर एसएएस नगर जिले में विधानसभा की 3 सीटों में से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखना मिल सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर तीनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं फरीदकोट जिले की। तो फरीदकोट जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर वो 3 सीट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं। इसी के साथ हम बात करते हैं मानसा जिले की। तो मानसा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर मानसा जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं पंजाब की 117 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में अभी तक तो 56 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 22 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 36 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में केवल 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी पार्टी को पंजाब के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 117 में से 60 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 60 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार पंजाब के अंदर सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब की बार पंजाब में आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।